आदाब। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इंडिया अलायंस की हिमायत से मुतालिक बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के इस इकदाम का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मजीद जबर से बचाने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है। एलजी की जानिब से 5 मेंबरान की नामजदगी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी किसी को भी नामजद करके गलती करेंगे। यह मुंतखब हुकूमत का हक है और जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। महबूबा जी का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया, क्योंकि हमने इस रियासत को अगर बचाना है और इसमें मोहब्बत और प्यार लाना है और यहाँ की तरक्की करनी है और इस दबाव को दफन करना है जो आज 10 साल से है, तो उनने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमने सब ने इस रियासत की ये मुश्किलों को निकालना है और मुश्किलें बहुत हैं, बहुत सख्त मुश्किलें हैं। उनको अगर निकालना है और सचमुच जम्मू कश्मीर को जो हिंदुस्तान का ताज है, इसको सचमुच चमकाना है, तो हमने सब ने इकट्ठे काम करना है। फारूक साहब, उमर साहब ने भी कहा था कि अब जो हमारी लड़ाई है 5-0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एलजी को लेकर उन्होंने एक रेफरेंस दी थी जो 5 सीट्स को नॉमिनेट करेंगे। जनाब, एलजी साहब ये गलती करेंगे। ये हक सरकार का होता है, जो सरकार नॉमिनेट करती है। अगर इन्होंने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे और उम्मीद है हमें कि वो हमें इंसाफ देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इंडिया अलायंस में पीडीपी के शामिल होने से मुतालिक बयान पर उमर अब्दुल्ला ने अपना अलग रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर ने लिखा कि पीडीपी ने हिमायत का ऐलान नहीं किया है, उन्होंने हिमायत की पेशकश नहीं की है और वो नहीं जानते कि वोटर्स ने अभी तक क्या फैसला किया है। उमर ने लिखा कि लिहाजा वाकई वो चाहते हैं कि सब अगले 24 घंटों तक इन तमाम कबल अज वक्त क़यासाराइयों पर पर्दा डाल दें। उधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद से मुतालिक पार्टी के हवाले से जारी खबरों को गैर जरूरी क़यासाराई करार दिया। इल्तिजा लिखती हैं कि नताइज सामने आने के बाद ही पीडीपी की सीनियर क़यादत सेकुलर महाज को हिमायत देने से मुतालिक कोई फैसला करेगी। इनका कहना है कि यह पार्टी का मौक़िफ़ है। तो वहीं हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद के बारे में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में खबरें गर्दिश करने के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल तरंबू ने कहा कि इंडिया ब्लॉक से इत्तेहाद के लिए दरवाजे खुले हैं। एलजी की जानिब से 5 मेंबरान को नामजद करने पर तरंबू ने कहा कि एलजी भी मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। साथ अभी पीडीपी के सीनियर लीडर और छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट इकबाल तरंबू जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। तरंबू साहब, बताइए, अभी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। पीडीपी ने कहा है कि हम ओपन है, अगर ऐसे लाइक माइंडेड पार्टीज हो उनके साथ अलायंस के लिए ओपन है हम लोग। नहीं, एक्चुअली आपको याद होगा कि ये अलायंस का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे पीएजीडी का आपको मालूम है, इट वाज इनिशिएटेड बाय आवर पार्टी प्रेसिडेंट। तो इस अलायंस का ओवरऑल ये मतलब था दैट अ सेक्युलर सेटअप शुड इवॉल्व और जो बीजेपी की तरफ से डेमोक्रेसी को स्कटल किया जा रहा है हर तरीके से, इस पर रोक लगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल रहे। आपने देखा हमारे इलेक्शंस कितना ओवरड्यू हुए। दिस इज लाइक स्कटलिंग डेमोक्रेसी। तो इंडिया ब्लॉक के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल वो तालमेल था ही हमारा, और वजह यही थी, एजेंडा यही था दैट दिस ऑनस्लॉट ऑफ बीजेपी नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट इन द एंटायर कंट्री नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अब इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में यू आर वेरी वेल अवेयर व्हाट वर द रीजंस व्हाई वी कुड नॉट become electoral partners with the India Alliance. However, we are ideologically with the India Alliance, and if such a opportunity comes up that we need to give support to India Alliance, our agenda is the people of Jammu and Kashmir. न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने पार्टियों को मशवरा दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हुकूमत न बनाए।
उन्होंने कहा कि लोगों के वसीतर मफादात के लिए दरबार मूव का पुराना अमल दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी पर रोक लगाने से मरकज को एक मजबूत पैगाम जाएगा। रशीद ने कहा कि उनकी तरजीह हुकूमत की तश्कील नहीं है और सिर्फ जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। नामजद करदा 5 अराकीन पर रशीद ने कहा कि जब इंतखाबात के नताइज आना बाकी हैं तो दिल्ली के लोग जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए कैसे मेंबरान नामजद कर सकते हैं। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज, अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से लिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद पर निशाना साधा और लिखा कि यह आदमी 24 घंटे दिल्ली जाता है और वापस आता है और सीधा बीजेपी के हाथ में जाता है। उमर ने लिखा है कि अगर बीजेपी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रोल के तोसी के अलावा कुछ नहीं चाहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अक्सरियत हासिल करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। एलजी की तरफ से 5 एमएलएज को नामजद करने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत के साथ गद्दारी है। विश्वास है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत की सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, और जो एग्जिट पोल के ट्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और कंफर्टेबली सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। एलजी को अधिकार दे दिए गए हैं कि 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज होने हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए, ताकि और उनको वो तमाम अधिकार हासिल होंगे जो निर्वाचित एमएलए होंगे, उनको अधिकार होंगे। देखिए, हमने इस चीज़ का विरोध किया है कि आप मैंडेट के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। लोगों ने 90 विधायकों के लिए अपने मत दिए हैं जो कि ईवीएम में बंद हैं, कल उनका चुनावी नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो कई चोर दरवाजे से प्रयास करेगी, लेकिन ये डेमोक्रेसी के साथ फ्रॉड होगा, लोगों के मैंडेट के साथ फ्रॉड होगा, और ये मैं समझता हूँ कि एक रिगिंग का तरीका है कि आप नॉमिनेटेड लोगों को भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर वोटिंग राइट दे करके करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के स्पिरिट के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक्ट करना होता है। पहले भी 2 महिलाएं वहाँ नॉमिनेट होती थी और जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाती थी उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर नॉमिनेट करते थे। तो आप भी अगर भाजपा को विश्वास है कि वो सत्ता में आ रहे हैं किसी भी जोड़ तोड़ से, तो फिर उनको ऐसा काम क्यों करना है? इसलिए उनके दिल में एक डेस्परेशन है और उसके लिए वो हर प्रयास करेंगे।
हर तरह के जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, लेकिन वो आंकड़े में बहुत दूर होंगे। मुझे विश्वास है कि वो सफल नहीं होंगे। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी लीडरों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें बीजेपी के पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज राम माधव, जम्मू कश्मीर के पार्टी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद, जेके बीजेपी के सदर रविंदर रैना, अशोक कौल और दीगर शरीक थे। असेंबली इंतखाबात की गिनती के दिन से ठीक एक दिन पहले यह मीटिंग हुई है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एतराफ किया है कि उनकी पार्टी बहुत से आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में है जिनके इंतखाबात जीतने के इम्कानात हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इंतखाबात में अच्छी तादाद में सीटें हासिल करेगी। रैना ने इंजीनियर रशीद के साथ किसी भी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ, सर कल काउंटिंग है, क्या एक्सपेक्टेशन? भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके इन चुनावों के बाद उभरेगी। मुझे ऐसा यकीन है, विश्वास है। आपको जो विश्वास है उसका आधार क्या है? उसका आधार है जो जनता ने, अवाम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। जिस तरीके से बीजेपी की रैलीज में जनसैलाब उमड़ के आया, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इन इलेक्शंस में निकलकर सामने आएगी और बीजेपी की, क्योंकि काउंटिंग कल है लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। चलिए, अब चंद घंटों का इंतजार है। क्या इंडिपेंडेंस के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कश्मीर में जीते हैं या जीत सकते हैं यहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर में? देखिए, कल रिजल्ट्स आने दीजिए और उसके बाद जब ये सारा क्लियर हो जाएगा, सारी सीटों के परिणाम। तो आप राब्ते में हैं, ऐसा सुना है कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आ सकते हैं उनके राब्ते में आप हैं, आप बात उनसे कर रहे हो? तो स्वाभाविक है, बात तो करनी ही पड़ेगी। बात कर रहे हो? क्यों नहीं? इंजीनियर ऋषि से बात हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पीसी के साथ बात कर सकते हो? किसी के साथ? पीसी के साथ, वो तो आपके साथ थे। एक बार 8 तारीख का इंतजार करिए। जब 8 तारीख काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद मतलब सरकार आपकी बनेगी, आप विश्वास करते हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के अपने क्लेम्स हैं, उमर अब्दुल्ला अपने क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी क्लेम कर रही है। तो मेरे भी तो अपने क्लेम्स हैं। क्या क्लेम है? आधार क्या है? आधार है, आपको मिलेंगी इतनी सीटें? यकीनन, क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वर्किंग सदर सत शर्मा ने एलजी के जरिए 5 एमएलएस की नामजदगी पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी पर एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन तमाम कानून साजों को कानूनी फ्रेमवर्क के तहत नामजद किया जाएगा। ऐसा है कि हम लोगों ने तो कभी रोका नहीं। संविधान के अंतर्गत जो फैसले होने चाहिए वो होंगे, वो होने भी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहीं भी जाना चाहता है, कोई हाई कोर्ट में जाना चाहता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, उसको कैसे रोका जा सकता है? वो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जमीन नीचे से इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो है वो खिसक चुकी है और ऐसे समय में वो यहाँ का वातावरण खराब करना चाहते हैं। नौजवान पीढ़ी ने उनको नकार दिया है। 2-2 जगह खड़े होने के बावजूद उनके बड़े नेता दोनों जगह से हारेंगे। इसके बावजूद आम जनता ने उनको नकारा है, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने कभी भी आम जनता के बारे में नहीं सोचा और आज लोगों ने के नकारने के बाद ऐसी बातें जो है वो कह रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है अमान्य है, लोगों ने उनको नकार दिया। ऐसा है कि इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने कहा था कि हम लोग पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ ने कहा था हम लोग डीडीसीज के चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ ने कहा था बीडीसीज के चुनाव नहीं लड़ेंगे और कुछ ने तो लोकल बॉडीज के चुनावों का भी जो था वो बहिष्कार किया था। लेकिन आज हमारा संविधान के अंतर्गत ये चुनाव हुए हैं। ये चुनाव लड़ने से पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सोचना चाहिए था और आज जब ये वातावरण बना है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है, तो ऐसे लोग जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन काफी अहम है। लंबे इंतजार के बाद हुए असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। इस बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने डिग्री कॉलेज गांदरबल में गिनती के मरकज का दौरा किया ताकि जिले के जुड़वा असेंबली हलकों में गिनती के अमल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। सीईओ को जिला इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल श्यामबीर ने गिनती के मरकज में की जा रही वसी तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने गिनती के इंतजामात के मुख्तलिफ अहम पहलुओं का मुआयना किया।
जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम 90 हलकों की तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए हर किस्म की हिमायत करने पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कि दिन लास्ट का जो माइलस्टोन है काउंटिंग वो होने जा रहा है और उसी के साथ जो टोटल इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कल्मिनेट होगी। सुबह पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग जो है आधा घंटे के बाद शुरू की जाएगी। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट्स है तो उन्होंने एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है, उस पर सभी 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी राउंड्स की ताज़ा इंफॉर्मेशन जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ रहेगी। इसके अलावा जो 20 जिले हैं, 20 जिलों में हर एक जिले के हेडक्वार्टर पर हमने मीडिया सेंटर्स बनाए हैं, जहां काउंटिंग सेंटर्स के प्रमाइसेस में ही मीडिया के साथ ही चाहे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया से है, उनको एक्चुअल काउंटिंग शुरू होने से पहले काउंटिंग हॉल में ले जाया जाएगा ताकि वो वहां अपनी तस्वीरें उठा सके, वीडियोस उठा सके। जब एक्चुअल काउंटिंग शुरू होगी तो फिर उसके बाद किसी को भी काउंटिंग हॉल में ऑनरेबल कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इजाजत नहीं होती है। तो जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों की वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इस हवाले से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में भी वोटों की गिनती होगी। यहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट आने वाला है। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के SKICC में, जहां पे 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं ताकि वोट काउंटिंग के टाइम पे किसी भी तरीके की अगर कोई परेशानी आती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। अब अगर इंतजार है तो वो ये है कि कल जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसे पूर्ण बहुमत मिलेगा, वो कल ही पता लगेगा जब ईवीएम मशीन्स खुलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और उधर डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार ने कहा कि जम्मू जिले में कल वोटों की गिनती के अमल को बखूबी अंजाम देने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि 2 गिनती मराकज जम्मू में होंगे, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में और दूसरा MAM कॉलेज में होगा। जो काउंटिंग हमारे सेंटर्स हैं, 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं। पहला काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके जस्ट बगल में गवर्नमेंट का MAM कॉलेज है। तो 2 हमारे काउंटिंग सेंटर होंगे, जिसमें 11 विधानसभा क्षेत्र की जो EVMs हैं और सारी चीज़ें हैं उनकी काउंटिंग होगी, वहाँ गिनती होगी वोटों की। वहाँ सिक्योरिटी के पूरे व्यापक इंतजाम है। गाइडलाइंस जो ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से सारा इंतज़ाम किया गया है। और साथ ही साथ जो उसमें हमारे स्टाफ लगेगा काउंटिंग के लिए, एजेंट्स जो होंगे, कैंडिडेट जो होंगे, जितने भी हैं, तो उनका सबका आई कार्ड इशू किया गया है। जिनकी भी हमें फॉर्मेट में नाम आया है उनका सबका आई कार्ड इशू किया गया है और सारा चेकिंग के बाद उनको इंश्योर किया जाएगा कि काउंटिंग अच्छे से हो। सर, कुल कितना जो स्टाफ है इसमें डिप्लॉय किया गया है और 3 टायर जैसे सिक्योरिटी आपने कहा ये रखी गई है, कुछ अल्टरेशन भी की गई है इसमें? जो ट्रैफिक अल्टरेशन, ट्रैफिक जो है 100 मीटर के बाहर तो एक निषेधाज्ञा तो लगेगा ही। 100 मीटर के अंदर मतलब बाहर जो रोड वगैरह जाती हैं वहाँ भी ट्रैफिक का थोड़ा बहुत डाइवर्जन रहेगा, पर ओवरऑल उसी एरिया में रहेगा जहाँ ये काउंटिंग सेंटर्स हैं। अदरवाइज उसके लिए ट्रैफिक अभी जो यहाँ नेसेसरी ऑर्डर्स है वो मैं इशू कर रहा हूँ और इशू किया भी हूँ। और साथ ही साथ जो एडवाइजरी वो ट्रैफिक पुलिस जारी कर देगी उस ऑर्डर के मद्देनजर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत, कौन आएगा हरियाणा में, रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। गोल्डी मसाले
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज। एसडीएम लाडवा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र शाहाबाद का किया दौरा। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी दलों में बैठकों का दौरा। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत, कौन आएगा हरियाणा में, रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। राजौरी जिले के सरानू इलाके में एक ताकतवर देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस की बरवक्त निशानदही से बड़ा हादसा टल गया। सड़क के करीब नस्ब आईडी सरानू रोड के साथ गांव सरानू में आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी के जरिए सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। उन्होंने धमाका खेज मौत को कंट्रोल शुदा मैकेनिज्म में बगैर किसी नुकसान के तबाह कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तलाशी अभियान चलाया और लोकेट किया इस आईडी को। अदरवाइज ये बहुत बड़ी कैजुअलिटीज, बहुत बड़ा नुकसान होता था। ये बरलबे रोड है, यहाँ से थारो ट्रैफिक मूवमेंट होती है, लोग आते जाते हैं। ये भगवान का शुक्रिया कि फोर्सेज ने बर वक्त ये काम करके कई लोगों की जान बचाई है। राजौरी जिला के सरहानू की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक प्रेशर माइन जो है वो ब्लास्ट किया गया है, जहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिली थी कि यहाँ पर एक प्रेशर माइन लगाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाके में घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद इसे यहाँ पर डिफ्यूज किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रेशर माइन है यहाँ पर इसे यहाँ पर लगाया गया था। एक लिंक रोड है जो कि राजौरी जिला के सरहानू एरिया को कंडक्ट करती है और यहाँ पर सैंपल जो है वो उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा और जांच की जा रही है कि कितना पुराना ये हो सकता है और किस तरह से ये यहाँ पर क्या वाकई में लगाया गया था या किस तरह से यहाँ पर ये पहुंचा, इसके ये विषय जो है वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था। रोड जो है वो बंद की गई थी, गाड़ियों की आमद-रफ्त बंद की गई थी। सीआरपीएफ और पुलिस के जवान जहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो यातायात के लिए इस रोड को बहाल कर दिया गया है। ये जाँच का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने अपनी गुपकार रिहायशीगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारेगामी ने जोर दिया है कि मुल्क भर की सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर इजराइल पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए मालूम हो रहा है कि भारत ने इजराइल को हथियार फराहम किए हैं और अगर ये सच है तो हमें इसे रोकना चाहिए। जहाँ तक आज पूरे मुल्क में लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से सॉलिडारिटी का एहतमाम किया गया है मुख्तलिफ जगहों पर, यही मांग है अपने मुल्क की सरकार से कि वो अपनी रिवायात को ध्यान में रखते हुए, अपनी तारीख़ को, तहजीब को ध्यान में रखते हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ जो ये सिलसिला कत्ल गारतगरी का जारी है, हमारी सरकार को भी आवाज़ उठानी चाहिए इस बर्बरियत के ख़िलाफ़। हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो बगैर किसी लातोलाल के, बगैर किसी हिचकिचाहट के सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहिए लेबनानी अवाम के साथ, फ़लस्तीनी अवाम के साथ, ताकि इस जंग पर रोक लग जाए। कहीं ऐसा न हो कि ये जंग और इलाकों में भी फैल जाए। इससे पूरी दुनिया का जो अमन का सिलसिला है वो तितर बितर हो सकता है। उधमपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईदगाह आदर्श कॉलोनी उधमपुर में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई और एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
हमारी डिमांड यही है कि बार बार ये ऐसे अल्फाज आए दिन, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, कभी दूसरा एक शख्स और उठता है, वो हमारे सहाबी हज़रत अली रज़ी खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके बारे में गुस्ताखी कर रहा है। तो आए दिन हर महीने में, साल में एक आध मरतबा जो है ऐसे वाक़यात रौनमा होते हैं। तो लिहाजा हुकूमत ऐसी बातों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखें और ऐसे लोगों को देखें कि जो माहौल को ख़राब करते हैं और अमन को ख़राब करते हैं, अपने भाईचारे को ख़राब करते हैं। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है कि ऐसे लोगों के मुतालिक सख्त सज़ा होनी चाहिए और उनके लिए जो भी इंतज़ाम हुकूमत कर सकती हो वो उन्हें करना चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। पतंजलि कच्ची घास सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज। एसडीएम लाडवा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र शाहाबाद का किया दौरा। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी दलों में बैठकों। जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। अंजुमन इस्लामिया भलीसा और व्यापार मंडल भलीसा के ज़ेर एहतमाम गंदोह भलीसा में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों लोगों ने एहतजाज में शामिल होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के सख्त कार्रवाई और सज़ा का मुतालबा किया। में पैदा होते रहेंगे, लेकिन इनको नहीं पता है कि ये मुस्लिमा पूरे हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा एक मातम में है और कहीं इस मातम कुर्सी में अगर किसी को तंग और परेशान किया जाए, उसकी ना सुनवाई की जाए तो वो एक अलग रूप इख्तियार कर लेता है। और हुकूमत बाला से हम दरखास्त करते हैं कि मेहरबानी करके हमें वो रूप इख्तियार करने का मौका न दें। उससे पहले वो रूप इख्तियार करने से पहले ही हमें इस जो भेड़िया है, ये जो चोर मनहूस लानती शख्स है, इसको फांसी की सजा सुनाएं और एक कानून बनाएं कि कोई भी किसी के धर्म के लिए अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसको फांसी की सजा फौरन 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन ने जिसको खिताब दिया रहमतुल आलमीन, जब उसकी गुस्ताखी हो, जब उसकी शान में कोई गुस्ताखाना अल्फाज बोले तो पूरी उम्मत जो है उसके लिए एकजुट होती है और पूरी उम्मत, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज को कंडम करती है और सरकार से ये मुतालबा करती है कि जिस शख्स ने ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज बोले हैं
उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे साफ तौर पे मुसलमान आज रोडों पे निकल के साफ तौर पे ये कह रहे हैं क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख जो है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि ये कोई किसी के मजहब को चोट न पहुंचा सके। जैसे हम हिंदू भाइयों के मजहब को हम जो है उनकी कदर करते हैं, आपस में कभी भी इख्तलाफ नहीं पैदा होगा। इस पर साफ तौर पे यही मांग है कि गुस्ताखे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन-आमेज रिमार्क्स के खिलाफ मेंढर में भी जबरदस्त मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मकामी मसाजिद के इमामों ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने जिला इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेंढर से भी गुजारिश करते हैं, कल भी एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को पेश किया था और एफआईआर के लिए भी हमने एप्लीकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में दे दी है। एफआईआर की कॉपी भी हमें आज चाहिए और फिर मेमोरेंडम भी यहाँ से थ्रू जो है डीसी साहब और डीपकम और सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए और हमारी मेंढर की आवाम का मुतालबा है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। मैं ये कहूँगा इंतजामिया से, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करूंगा कि देखिए हम वो हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम वो पत्थर हैं कि जिनको दुश्मन हिला सकते नहीं। जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में आज के बाद किसी किस्म का कोई मामला जो भी हिंदुस्तान में जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर में इस वक्त फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली जब रानीपुरा अनंतनाग के आशीष गंजू की बारात दुल्हन नदी के घर पहुंची। वहां पर मुस्लिम खवातीन ने कश्मीरी रिवायत के मुताबिक दूल्हे का वालिहाना इस्तकबाल किया। हनुमानपुरा के तमाम लोग दुल्हन के घर में जमा हो गए और दूल्हे और बारातियों के इस्तकबाल से लेकर विदाई तक खड़े रहे। दूल्हा और दुल्हन के अलावा दीगर लोगों ने इस भाईचारे को कश्मीर की असली तस्वीर करार दिया। मंजर है। आशीष, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पर आए और सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद एक नई लाइफ शुरू करने का, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिला? अभी एक अच्छी सी फीलिंग देखने को मिलती है कि यहाँ के प्यार और यहाँ के लोग एक बहुत हद से ज़्यादा मैं इस मोमेंट को फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है और ज़्यादातर मैं यहाँ पे ही रहता हूँ और बाहर कम रहता हूँ। यहाँ का लोगों का प्यार मोहब्बत मैं बहुत हमेशा मिस करता हूँ, जो मुझे बाकी जगहों पे उतना ज़्यादा नहीं देखने को। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि हमेशा ये जो मोमेंट है अभी ये हमेशा कायम रहना चाहिए। अभी का जो प्यार मोहब्बत जो आप देख रहे हैं ये हमेशा कायम, हमारा भाईचारा हमारा कायम रहे। क्या मैसेज रहेगा आज? मैसेज यही है कि इंसानियत बड़ी चीज़ है, कश्मीरियत बाकी और कश्मीरी और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, खुशी हो रही है। एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से गम भी है क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स जो है तो सारी मुस्लिम ही है, तो अब क्या करें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बड़ा प्यार आप पे निछावर हो रहा है, तो किस तरह का माहौल आपके गांव में है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है और यहाँ गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। कुछ तरंगियाँ पेश आए या खुशियाँ नसीब हो इनके, हम यहाँ हमेशा शाना बशाना खड़ा रहे हैं। आज इनकी शादी हुई है, हमें 4 दिनों से यहीं पे मतलब सारे मुसलमान लोग यहाँ देखने को मिले हैं। मतलब चाहे इनकी मेहंदी रात हो, हर किसी लिहाज से हम इनको भरपूर ताउन और साथ देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। खुशी मुकाम के साइन खातिर अस तो यह भाईचारा कायम ये इंशाल्लाह यह गि रोजन त कायम तो दायम। बे सो मैसेज यह कि तिमन पंडित भाइन खातिर यम जन ये नबर वनकस सो भाईचारा कायम थी। जो हमने यहाँ पे जो 35 साल पहले वाला जो प्यार मोहब्बत था, आज मुझे लग रहा है कि वो प्यार मोहब्बत
दोबारा वापस आएगा, कश्मीर की कश्मीरियत दोबारा वापस आएगी और कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस बस जाएंगे। और हमारा जो फ्यूचर प्लान है, ऐसे ही हमारा कंपोजर कल्चर जो आज तक मतलब वर्ल्ड में कहीं ऐसा कंपोजर कल्चर नहीं है जो हम कश्मीर में देख रहे हैं, जो कश्मीर में आपको देखने को मिल रहा है। मैं उनकी मामी हूँ, छोटी मामी, और आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत खुशियों भरा दिन है। और यहाँ पर हमें मतलब मैं ये बोलूँगी कि मुसलमान बरादरी ने भी हमारी मतलब साथ में हमारे रहे, वो हमारे साथ मतलब उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब सपोर्ट भी दिया। उनका सपोर्ट के बिना मतलब पॉसिबल नहीं था यहाँ पर। और कश्मीर की ये शादी मतलब ये एक यादगार शादी बन गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ब्लेसिंग टू द ब्राइड एंड द ग्रूम। कश्मीर डिवीजन में हालिया दिनों JKSSB की तरफ से मुनक्किदा सुपरवाइजर पोस्ट इम्तिहानात में YK पुरा काजीगुंड से ताल्लुक़ रखने वाली इशरत निसार ने पूरे डिवीजन में पहली पोजीशन हासिल की। इशरत ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है और इस वक्त वो एक वोकेशनल ट्रेनर की हैसियत से काम कर रही हैं। इशरत के अहले खाना और मकामी लोग इनकी कामयाबी से काफ़ी खुश हैं। इशरत UPSC में कामयाबी हासिल करके सिविल सर्विसेज के जरिए लोगों की खिदमत करना चाहती हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, डेडिकेटेड रहना है अपने गोल के टुवर्ड्स, और पेशेंट रहना है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑनेस्टली अपनी स्टडीज़ को आगे करे और इंशाल्लाह कामयाब तो हर कोई होता है उसके बाद। आपने खुद MBA किया है, तो MBA करने के बाद सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ये सब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, दैट्स लाइक इंक्रीजिंग एवरी ईयर, एंड as more than 1 lakh candidates have applied for the same and only females were eligible for this examination. और 1 लाख ज़्यादा से जो फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इस चीज़ के लिए, सो वी हैव लैक ऑफ पोस्ट्स, वी हैव लैक ऑफ फील्ड्स टू शो आवर टैलेंट। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि SSRP इज़ ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। सावर जिले में हालिया शदीद बारिशों और तेज हवाओं की वजह से धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और तेज हवाओं के बायस खेतों में पानी जमा होने से बासमती की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों ने महकमे ज़राअत और इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा किया है। जिला एग्रीकल्चर अफसर ने कहा कि महकमे ने फील्ड अफसरान को हिदायत दे दी है और तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया जा रहा है। जल्द ही नुकसान की रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर वाले जहाँ कोई भी डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग है वो लोगों को मुआयना करे, लोगों की ज़मीनों में आए, लोगों को मतलब देखे कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों को जमींदारों को यही एक जरिया है कि हमारा फसल जो होगा और हम उसी फसल पे डिपेंड हैं और लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आएँ और लोगों को देखें और जो भी इनका कंपनसेशन बनता है इनको दिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लास्ट नाइट में कुछ हेल स्टॉर्म हुआ है, वो कुछ हाई वेलोसिटी विंड्स चली हैं, उसके साथ थोड़ा सा जो क्रॉप है उसकी लॉजिंग हुई है, पर्टिकुलरली बासमती एरिया में जो है वहाँ पर हमारा रामगढ़ एरिया जो है, यहाँ पर हमारा रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि क्रॉप में डैमेज हुआ है। तो हमने टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और उनका जो रिपोर्ट है जो ही हमारे पास आ जाता है तो हम हायर अथॉरिटीज़ को भी उससे ये कर देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पानी की फराहमी से मुतालिक एक किताब जारी की है। इसकी तस्नीफ GS झा, साबिक चेयरपर्सन आबी वसाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। राजभवन ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के नल से जल और हर घर जल के ख्वाब ने जम्मू कश्मीर में कुदरती आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर को फिर से जिंदा किया है। अब सिर्फ 3 लाख घराने बाकी हैं और बाकी पूरे जम्मू कश्मीर को साफ और पीने के पानी से ढांप दिया गया है। कुदरती आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक फील्ड इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स के अलावा इस सब्जेक्ट में रुचि रखने वाले आम पाठकों को भी पसंद आएगी। ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को देखते हुए लोग स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि जनसंख्या के मुताबिक
पानी की उपलब्धता, उसकी बढ़ती खपत तथा चुनौतियों से निपटने के लिए वाटर मैनेजमेंट का जो विवरण घनश्याम झा जी और रफीक साहब ने दिया है, वह सामान्य आदमी के लिए भी काम आएगा, उपयोगी होगा। बांडीपुरा में सबसे बड़े असेंबली हलके सोनावारी में लोग बड़ी दिलचस्पी से नताइज का इंतजार कर रहे हैं। सोनावारी में लोग इस मुकाबले को नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और अपनी पार्टी के माबैन तिकोनी मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी और पीडीपी समेत मुतादिद आजाद उम्मीदवारों की नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं। होता है ओवरऑल जो एग्जिट पोल आता है यूट्यूब में या फेसबुक में, आजकल के ज़माने में रंग बिरंगी ये जो एग्जिट पोल आते हैं उन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हमें अल्लाह पर भरोसा करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। एग्जिट पोल की बात है, आपने इससे पहले भी देखा होगा, ये एग्जिट पोल या जो भी आता है ये न्यूज़ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक जो भी सियासी पार्टी है उन लोगों ने रात दिन मेहनत की, अब इंशाल्लाह कल रिजल्ट आएगा तो देखा जाए। को जो है एग्जिट पोल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जिट पोल आया था जिसमें इंजीनियर रशीद और ये क्या नाम है उसका सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला, उस दौरान भी एग्जिट पोल ने दिखाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरफेरिस्त है और दूसरे एग्जिट पोल ने दिखाया कि सजाद गनी लोन सरफेरिस्त है। अब यही एग्जिट पोल हमें आज दिखा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरफेरिस्त है, तो लोग जो है तजब्जुब में, लोगों के अंदर कोई विश्वास इनके ऊपर कुछ है नहीं। जिला कुलगाम की 3 सीटों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में वोटों की गिनती होगी। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर शफीक खान ने काउंटिंग सेंटरों का मुआयना किया और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियां पूरी की गई हैं। हमारे तीनों आरओज की जो टीम्स हैं उन्होंने सारी जो प्रिपरेशंस काउंटिंग की करनी थी वो सारी की गई हैं। हमारे तीनों एसीज कुलगाम, दिवसर और डीएचपुरा का जो काउंटिंग सेंटर है वो यहीं पे कुलगाम डिग्री कॉलेज में ही है। इसके लिए जो पूरा हमें 3 टायर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, पूरा पेडेस्ट्रियन जोन, नो मोबाइल जोन, वो सारी चीज़ें बना दी गई हैं। इसी के साथ जहां हमें मीडिया के लिए मीडिया फैसिलिटेशन, मीडिया सेंटर बनाना है वो सब बना दिया गया है। जो काउंटिंग हॉल का एक बड़ा एलॉबरेट अरेंजमेंट होता है जिसमें प्रॉपर टेबल्स बनते हैं जहां काउंटिंग असिस्टेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठते हैं। एक जगह होती है प्रॉपर डेजिग्नेटेड जहां हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स अलग अलग कैंडिडेट्स के होते हैं वो सब चीज़ें प्रॉपरली रखी गई हैं। पोस्टल बैलेट जो होते हैं या हमारे ETPBS जो सर्विस वोटर्स के होते हैं उसकी काउंटिंग के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सभी चीज़ें, एवरीथिंग इज इन प्लेस प्रॉपरली एंड वी विल एंश्योर दैट द काउंटिंग विल आल्सो बी डन एज स्मूथली एज द इलेक्शंस वर डन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में कायम काउंटिंग सेंटर पर सिक्योरिटी के खातिर खाह इंतजाम किए गए हैं। सीनियर इंतजामी और पुलिस हुकाम ने गिनती के मरकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जो काउंटिंग है हम 12 दिनों से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे जो ईवीएम्स रखे हुए स्ट्रांग रूम है उसको हम CCTV पे मॉनिटर कर रहे हैं। हमें लगा कि पिछले इलेक्शनों से आज बड़ा डिफरेंट इनका सिक्योरिटी इंतजाम है, अच्छे इंतजाम है। आरओ साहब ने भी अच्छा कोऑपरेट किया और जैसे कि पुलिस के हवाले से भी बात करें, उन्होंने भी बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई और अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। कल की लिए तो तैयारी हमने भी कर रखी है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हिसाब से तैयारी कर रखी है। जैसे कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूँ तो हमने भी अपनी तैयारियाँ जश्न की कर रखी है। तो उसके बगैर मैं सिर्फ आवाम से ये दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल जिसके भी हक में जीत हो आपस में भाईचारे से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें, उसी में हमारे गांधरबल की भलाई। सर जितनी भी तैयारी करनी थी सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पावर बैकअप के हवाले से बात करें या जो सफाई के हवाले से बात करें या जितना भी हमारा जो है काउंटिंग अमला है सब एट प्लेस है और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि कल हम टाइम पे अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। लेटर एंड स्पिरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कल जो है यहाँ पे अराइवल हमारा जो है 7 बजे के आसपास होगा और काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी। और काउंटिंग के लिए हमने जो पूरा काउंटिंग स्टाफ जो है उनको तैनात किया हुआ है। इन एडिशन टू दैट माइक्रो ऑब्जर्वर भी जो हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो वी आर होपफुल कि बड़ी अच्छी तरह से हमारी काउंटिंग यहाँ पे होगी। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज। एसडीएम लाडवा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र शाहाबाद का किया दौरा। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी। सरकार गठन की संभावनाओं पर हो रहा है विचार। दिल्ली के शीर्ष नेताओं से भी हो रही है चर्चा। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला। कहा टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार लेकर आई है खेल खिलाड़ी टैक्स योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष किए पूरे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर दिया बधाई संदेश। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन। आज मां स्कंद माता की पूजा। मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे रॉकेट। कई रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। पिछले 6 दिनों में जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? कौन आएगा हरियाणा में? रुझान से परिणाम तक हर खबर पहुंचेगी आप तक। चुनावी नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लगातार। बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कल गिनती के दिन से कबल सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला मोहम्मद जैद मलिक सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाखुशगवार वाकयात को रोकने और इस नाजुक मरहले के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बारामूला कस्बे से कानिसपुरा तक ट्रैफिक की नकलो हरकत का रुख मोड़ दिया जाएगा। कल काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं पूरे डिग्री कॉलेज में और इसके आसपास के इलाकों में। सीआरपीएफ, आर्मड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टुकड़ियाँ, लॉ एंड ऑर्डर और एंटी फिदाइन क्योवाटीज़ हर जगह प्लेस कर दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि काउंटिंग पूरी पीसफुल निकलेगी और आसपास कस्बे में या कंस्टिट्यूंसीज में भी हालात पूरा हो रहे हैं। सर, जिनके लिए हमने जो उड़ी से आने वाली ट्रैफिक है उसको रफियाबाद से डाइवर्ट किया जा रहा है वाया ओल्ड टाउन, और जो श्रीनगर से आने वाली है उसको हम जोहामा से और संग्रामा से 2 जगह से वाया सोपोर डाइवर्ट कर रहे हैं। डीईओ बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि बांडीपुरा जिले के 3 असेंबली हलकों के वोट कल 8 बजे से डिग्री कॉलेज बांडीपुरा में गिने जाएंगे। इसके लिए सख्त हिफाजती और दूसरे इंतजाम किए गए हैं। कादरी का मजीद कहना था कि डिग्री कॉलेज को छोड़कर तमाम तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे।
तो उधर बडगाम में काउंटिंग की तैयारियां मुकम्मल हैं और काउंटिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी का सख्त पहरा है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया बडगाम के मुताबिक तमाम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक तैयारियां की गई हैं। उसमें जो ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से प्रिपरेशंस होनी चाहिए, जो जिम्मेदारियां हर एक अफसर को डेलीगेट की गई हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में जो डीसी ऑफिस के ऑपोजिट है, वो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हमारा काउंटिंग सेंटर डेजिग्नेटेड है और सुबह 8 बजे से हमारी काउंटिंग जो है चालू हो जाएगी और जितने भी प्रावधान उसमें रखने होते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से वो सारे बना लिए। असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल जिला डोडा के डीसी ऑफिस में की जाएगी। जिले में सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जिन मकामात पर गिनती होगी वहां सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे क्योंकि काउंटिंग हम टोन नहीं होनी है तीनों कंस्टिट्यूंसीज की, तो यहाँ पे हमने जो है वो अच्छे सिक्योरिटी इंतजाम किए हुए हैं। जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसके आसपास, तो उसके अलावा भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की हिस्ट्री थोड़ा रहा है या जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेके सेंसिटिव एरिया जो हैं वो मतलब पाए गए हैं, तो उन पे अच्छा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छे से जो है वो पूरा मन माहौल में यहाँ काउंटिंग होगी और इसमें जो है कोई भी हमने लेके ना रखने मतलब जो है वो को एडजस्ट करने की कोशिश की है कि आला से आला सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सके। तो अलबत्ता अच्छी डिप्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह ये मिला के अच्छा जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है। कठुआ में कल 6 सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी कठुआ ने कहा कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजाम कठुआ की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।